ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस का 3। तो फैक्टराइजेशन में क्या होती है फैक्टराइजेशन? किसी भी चीज़ के ऐसे टुकड़े जो मल्टीपल की हालत में हो उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर। जैसे मैं आपके सामने लिखूँ ये 15 है, इसके दो टुकड़े क्या हो सकते हैं? ये भी हो सकता है 10 प्लस 5, इसके दो टुकड़े ये भी हो सकते हैं 20 माइनस 5। लेकिन ये दोनों फैक्टर नहीं होंगे, ना ये फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस फॉर्म में है और माइनस फॉर्म में है। इसके ऐसे टुकड़े जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो वो क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर कहलाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? हाँ, किसी भी चीज़ के ऐसे पार्ट, ऐसे टुकड़े जो मल्टीपल की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? फैक्टर। अब ये आपके पास देखिए, बज़ाहिर ये दो नंबर हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। ये किस फॉर्म में है? ये तो माइनस के फॉर्म में है। हमसे कहा गया इसके फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाने का मतलब इसको ऐसे कन्वर्ट करें कि जो पीसीज आएँ वो सब मल्टीपल की फॉर्म में हो। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। हमारा जो चौथा चैप्टर है पूरा, वो फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड सिखाता है। अभी तक हमने जो मेथड सीखे हैं उसमें दो फार्मूले यूज़ करना सीखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये तीन फार्मूलों के ज़रिए से हम फैक्टर कैसे बनाते हैं ये हमने सीख लिया है। और अब हम जो सीख रहे हैं वो एक चौथा तरीक़ा वो भी सीख लिया हमने कि कोने वाले को कोने वाले से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर निकालते हैं। और ऐसे टुकड़े जो प्लस करने से 20 वाले हैं, प्लस या माइनस करने से। ठीक है, तो लेट सपोज करें कि जो एक्स, इसमें ये दोनों एक जैसे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या कर रहे हैं? सपोज कर रहे हैं कि किसके बराबर है? a के। a मुनासिब नहीं है, मैं इसको y के बराबर ले रहा हूँ। a मुनासिब क्यों नहीं है और y क्यों मुनासिब है? याद रखें, जब भी आप अलजबरा में काम करते हैं, ठीक है, अलजबरा क्या होता है? अलजबरा, अलजबरा एक मैथ होता है। कैसा मैथ होता है? ऐसा मैथ जिसमें वैल्यूज़ का हमें पता ना हो, ऐसे मैथ को क्या कहते हैं? अलजबरा। ठीक है, ऐसा मैथ जिसमें हमें वैल्यूज़ का पता ना हो। मेरी जेब में कुछ रकम है, पता नहीं कितनी है, नहीं पता, सही है। इसमें से मैंने 20 रुपये फ़कीर को दे दिए। मेरी जेब में कुछ रकम है, कितनी है पता नहीं है। उसमें से मैंने कुछ रकम किसको दे दी? 20 रुपये दे दिए फ़कीर को। मेरे पास 50 रुपये बचे। कुछ रकम थी, 20 रुपये फ़कीर को दे दिए, तो कितने बचे? कितने थे मेरी जेब में? 70 रुपये थे। ठीक है, तो ये देखिए, आपने ये जो मैथ हल किया है इसमें स्टार्ट यहाँ से हुई थी बात कि आपको एक रकम पता नहीं थी। तो ऐसा मैथ जिसमें वैल्यूज़ पता ना हो, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? अलजबरा। और वो वैल्यू जो पता नहीं होती, ठीक है, उसे x से ज़ाहिर करते हैं या y से ज़ाहिर करते हैं या z से ज़ाहिर करते हैं। और जो वैल्यूज़ पता होती हैं उनको ABCD से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो ABCD मखसूस हैं कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू पता हो, और जिनकी वैल्यू नहीं पता उसके लिए x, y और z है, क्योंकि ये ख़ुद एक वेरिएबल है। इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू नहीं पता होती उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। मेरी जेब में कुछ रकम है, वो रकम क्या है नहीं पता, तो वो रकम वेरिएबल, ज़्यादा भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। लेकिन जब मैं ये बता दूं कि 20 रुपये उसमें से निकाल लिए, अभी भी वो रकम वेरिएबल है। लेकिन जैसे मैं ये बताता हूँ ना, मेरे पास बाकी रकम 50 रुपये बची, अब वो वेरिएबल नहीं रहा। अब पता चल गया भाई
कितनी रकम है? 70। तो अलजबरा क्या होता है? ऐसा मैथ जिसमें हमें वैल्यूज़ का पता नहीं होता, ठीक है। हम ऑपरेशन उस पर करते हैं, उन वैल्यूज़ पे करते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। और सिंपल अर्थमेटिक क्या होता है? जिसमें हमें वैल्यूज़ का पता होता है। हम बोलें 3 + 5 करना है, देखो दोनों वैल्यूज़ का पता है। हमने बोला भाई 70 में से माइनस करो 20, दोनों वैल्यूज़ को पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक नंबर है पता नहीं क्या, उसमें से 20 माइनस करो, अब हमें इसमें एक नंबर का हमें नहीं पता। तो ये क्या है? अर्थमेटिक है। और ये क्या है? अलजबरा है। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जहन में रखें अलजबरा क्या होता है? ऐसा मैथ जिसमें हम वो ऑपरेशन सारे कर रहे होते हैं जिनमें हमें वैल्यूज़ का नहीं पता। बाज़ औक़ात एक वैल्यू होती, बाज़ औक़ात दो भी होती। मेरी जेब में कुछ रकम थी, उस रकम में से मैंने पता नहीं कितने दे दिए, तो बाकी बचे 40। अब थी कितनी ये भी नहीं पता, और दिए कितने ये भी नहीं पता। तो अब दो वेरिएबल हो गए। पहले को क्या बोला x, उसमें से क्या दे दिए ये भी नहीं पता क्या दे दिए, बाकी कितने बचे? 50 रुपये। अब इसमें ये दोनों वैल्यूज़ नहीं पता, ये कौन सी वैल्यू है जो थी मेरे पास असल में, ये कौन सी वैल्यू है जो मैंने किसी को दी है, बाकी कितनी रकम बची ये वैल्यू पता है मुझे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक वेरिएबल होता है आपके सवाल में, कंडीशन में। और बाज़ औक़ात क्या होता है? दो वेरिएबल होते हैं, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आपको? अलजबरा कौन सा मैथ है? ऐसा मैथ जिसमें हम सारे ऑपरेशन उन वैल्यूज़ पे कर रहे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, उन नंबर्स पे कर रहे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होता। और अर्थमेटिक कौन सा मैथ है? जिसमें हम सारे ऑपरेशन नोन वैल्यूज़ पर हम करते हैं। मालूम वैल्यूज़ पर ऑपरेशन अर्थमेटिक है और अननोन वैल्यूज़ पर ऑपरेशन अलजबरा है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो x² + 5x यहाँ पे भी है, x² + 5x यहाँ पे भी है, इसको मैंने क्या मान लिया? y। इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? y + 6, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? y + 4 बराबर है माइनस का 3 बराबर है 0 के, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। y को y से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? y²। y को 4 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? 4y। 6 को y से मल्टीप्लाई किया, 6y। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 माइनस का 3 = 0। ये मैंने लिखा y² एज इट इज़। 4y और 6y कितने हो गए? 10y प्लस का 4, 24 में से 3 चला गया, कितना बचा? 21 = अब ये आपके पास 21 है, इसको यहाँ ले आते हैं अब। y² प्लस का 10y प्लस का 21 बराबर है किसके? 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसके फैक्टर बना लो। 3 7 21, 7 1 ये दो फैक्टर आ गए, 3 और 7। 7 और 3 कितने होते हैं? तो ये दो फैक्टर, इसके ऐसे टुकड़े जिसको प्लस या माइनस करें तो 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। तो y² पहले कौन सा लिखा जाएगा? 7y। फिर क्या लिखा जाएगा? 3y प्लस का 21 बराबर है किसके? ये दोनों कॉमन निकाल लो यहाँ से। y कॉमन निकला, क्या बचा? y + 7 प्लस का 3 कॉमन निकला, क्या बचा? y + 7 बराबर है किसके? 0 के। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? y + 7, और यहाँ से क्या आ गया? y + 3 बराबर है किसके? y + 7 अलग से 0 के बराबर, और y + 3 अलग से 0 के बराबर। y की जगह दोबारा से क्या रख दीजिए? x² प्लस का 5x, ठीक है। y की जगह मैंने क्या लिखा? x² प्लस का 5x प्लस का 7 बराबर है किसके? इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? x² प्लस 5x प्लस का 3 बराबर है किसके? 0 के। यहाँ तक उतारें, इसको ऑफ करें। हमारे पास ये बचे x² प्लस का 5x प्लस का 7 बराबर है किसके? इसके टुकड़े कर लो। इसके टुकड़े क्या होंगे? इसके तो फैक्टर हो ही नहीं रहे।
सात के क्या ऐसे टुकड़े करें कि जिसको प्लस या माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से 7 आए और प्लस या माइनस करने से 5x आए? कोई नहीं है। तो इसका मतलब है बस ये दो जवाब हो गए आपके पास, x² प्लस 5x प्लस का 7, ये आपने इसकी जगह लिखा, और मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह क्या लिखेंगे, x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर है किसके, 0 के। ये देखिए पहले वो माइनस की फॉर्म में था, अब ये किस फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये फैक्टर बन गए। यहाँ तक उतार लें।